ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तू क्यों चिंतित है, क्यों सोचता है कि तेरे जीवन में तेरा कोई कार्य सफल नहीं हो रहा। मैंने तेरे लिए क्या योजना बनाई है, क्या सोच रखा है, यह तुझे पता नहीं। वह तेरे मन का होगा, जो भी होगा, जिसे पाकर तू प्रसन्नता से झूम उठेगा। ऐसी लीला मेरी तेरे जीवन में शीघ्र ही घटित होगी। तेरे सब बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। तू जो इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद मेरी ओर विश्वास से एक टकटकी लगाए देख रहा है और कह रहा है, बाबा कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई नाराजगी नहीं। आप तो जिसके लिए जब जिस समय पर जो उचित होता है अवश्य करते हैं, तो मुझे भी आप पर भरोसा है। आप मेरे जीवन में भी सबको सही कर देंगे। मानता हूँ मेरे बुरे कर्मों के कारण जो मैंने बुरा समय देखा, अपने प्रारब्धों को भोगा, वह मेरे लिए उतना कष्टकारी नहीं था जितना सामान्य लोगों के लिए होता है, क्योंकि हर पल आप मेरे साथ थे। मुझे रास्ता दिखाने के लिए, मेरी निराशा को दूर भगाने के लिए, मुझे उन विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत देने के लिए, मुझे हमेशा थामे रखने के लिए, मेरी हिम्मत को ना टूटने देने के लिए आपने हर पल मुझे संभाला है, संजोया है। एक माता की भांति सदैव मुझ पर स्नेह लौटाया है। एक पिता की भांति सदैव मेरी हर कष्ट से रक्षा की है। जब मैंने उन विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को अकेला महसूस किया और मैं चिंता और भय के कारण घबराया और अपने आप को अकेला पाया और मैंने आपको पुकारा अपनी सहायता के लिए, तो आपने अनवरत मेरे हृदय से वह प्रकाश रूपी उजाला मुझे दिखलाया, वह मार्गदर्शन दिया। आपने मेरे अंतःकरण में प्रकट होकर अपना नाम जाप मुझे प्रदान करके मेरे उन संकटों से मुझे बाहर निकाला और मुझे अपनी ऊर्जा का आभास कराया। हे मेरे साईनाथ, जब आप कहते हो कि मेरे बच्चे तेरा जीवन एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है, तूने संसार में किसी विशेष कार्य को करने के लिए ही जन्म लिया है। तो यूं ही सामान्य लोगों की भांति सामान्य पथ पर चलने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तो बाबा आप ही जानो कि आपने मेरे जीवन में क्या लीला रची है, मुझे कहाँ ले जाना है, कैसा बनाना है और कहाँ तक पहुँचाना है। आप जानो, आप ही मेरे जीवन रथ के सारथी हो, आप ही मेरे नाव के खेवैया हो। मेरी कश्ती आपके भरोसे है मेरे साईं। चाहे कितनी भी तूफान आ जाएं, कितनी भी मझधार में मेरी नैया डगमगाए, लेकिन मेरा आप पर अटूट भरोसा इसे किनारे तक अवश्य पहुंचा देगा। जब भक्त का बाबा पर इतना दृढ़ विश्वास होता है और वह कितना भी दुखी हो, कितना भी कष्ट में हो, कितना भी अपने बाबा से रूठ ले, लेकिन उनके अलावा किसी को अपनी आशा से नहीं देखता, किसी से उसे यह विश्वास नहीं होता कि वह मेरे हक में कुछ करेगा या मुझे शांति या सुकून प्रदान कर सकेगा, तो बाबा उस बच्चे को जो अपने जीवन का सर्वस्व उनके चरणों में छोड़ देता है और पूर्ण शरणागति के साथ उन्हीं पर निर्भर रहने लगता है, आलस्य को त्याग कर अपने कर्तव्य कर्मों को भी निष्काम भाव से करता है और अपने बाबा के भरोसे सब कुछ छोड़कर मन में कोई विचार नहीं लाता और वह निर्भय हो जाता है कि मेरे साईं मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। वो हर पल रक्षा कवच बनकर मेरे साथ हैं, हर कष्ट से मुझे बचाएंगे, इन विषम परिस्थितियों में मुझे हिम्मत देंगे, भरोसा देंगे, मुझे मार्ग दिखाएंगे और उस मार्ग पर चलकर मैं अपनी मंजिल को अवश्य पालूंगा। जो बाबा का कृपा पात्र होता है उसे बाबा का सानिध्य, उनकी ऊर्जा हर पल महसूस होती है। वह किसी न किसी माध्यम से अपना संकेत उस तक पहुंचाते रहते हैं कि मेरे बच्चे तेरे हर प्रयास को मैं देख रहा हूँ और सराह रहा हूँ। बस यह बुरा समय तेरे जीवन से समाप्ति की ओर है। यह बुरा चरण तेरे जीवन का खत्म होकर तेरी नई शुरुआत शीघ्र ही होगी। तेरे जीवन में जो मेरी लीला घटित होगी वह तेरे कितने भी लंबे कष्ट और कितने भी लंबे दुख और संघर्ष, इन सब को तू भूल कर खुशी के आंसुओं को मेरे चरणों पर बहाएगा और कहेगा, बाबा आपसे अच्छा कोई नहीं, आपसे प्यारा कोई नहीं। आप सबके हृदय में बसते हो, आप सबके लिए वह करते हो जो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। हे मेरे साईनाथ, मैं सदैव आपका ऐसे ही आभारी रहूं, आपका गुणगान गाते रहूं, मेरी जिह्वा आपका नाम स्मरण सदैव करती रहे। हर जन्म में मुझे आपका साथ मिले।
आपका सानिध्य मेरे जीवन का सर्वस्व हो। ऐसी कृपा मुझ पर साईनाथ हमेशा करते रहना। बाबा से जो अनन्य भाव से शरणागति मांगता है, बाबा उस पर अपनी कृपा और आशीर्वाद सदैव लौटाते हैं और उसकी भूलों को, उसके अपराधों को दूर करके उसे उसकी गलतियों को बताकर उन त्रुटियों को सुधरवा कर उसे ऐसे मार्ग पर ले आते हैं जहाँ वह एक पवित्र पुष्प की भांति सदैव महकता रहता है, सदैव लोगों को भी सुकून पहुंचाता है, अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी संवारता है और वह जहाँ जाता है वहाँ खुशियाँ और सकारात्मक ऊर्जा ही फैलाता है। मेरे बच्चे, तुम वही पुष्प बनोगे जिसकी सुगंध तुम्हारे जीवन के साथ साथ अन्य लोगों के जीवन को भी प्रसन्नता और खुशियों की खुशबू से महका देगी। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और सदैव तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखूँगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। ये शशि भाव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।